नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन के लिए डेली हम लोगों की वीडियो हो रही है और 25 क्वेश्चन हम लोग डेली कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो जो रिलेटेड है साइंस से। तो साइंस के आज 25 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता। ओके, विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, कौन सी घटना के कारण हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं? तो इसका उदाहरण है अपवर्तन की घटना। कौन सी घटना होती है? अपवर्तन की घटना होती है। इस प्रश्न का भी राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? रुई है, नायलॉन है, ऊन है, रेशम है। तो इसमें है नायलॉन सबसे अधिक ज्वलनशील है। नायलॉन सबसे अधिक ज्वलनशील है। ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं, जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती हैं, उन्हें आप सभी को मालूम है क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, जैसे एस्टेरॉयड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसको याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह। ये ग्रह होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, छोटे छोटे ग्रह होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूती और ऊनी रेशों में अंतर किया जा सकता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, जला करके अंतर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। तभी बर्फ को के 2 टुकड़ों को जब दबाया जाता है तो दबाने से वो चिपक जाते हैं, क्योंकि दबाने पर उनका गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सूर्य उदय होते समय तथा डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? इसका कारण है प्रकीर्णन की घटना। जब सूर्य उदय होता है या सूर्यास्त होता है तो सूर्य की जो स्थिति होती है वो बहुत दूर होती है। आज सूर्य से निकलने वाले सभी रंग रास्ते में रुक जाते हैं, लेकिन लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए हमको लाल रंग का आभास होता है और डूबते और उगते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। घरों में विद्युत उपयंत्र किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो घरों में सारे विद्युत यंत्र समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो जो लोहे में जंग लगना बहुत रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। याद रखिएगा, रासायनिक प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नया पदार्थ बनता है। केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? तो संवहन का। द्रव और गैसों के गर्म होने की विधि संवहन से होती है। ठोस के गर्म होने की विधि चालन से होती है। ओके, याद रखिएगा, ठोस चालन विधि द्वारा गर्म होता है और द्रव और गैस संवहन विधि द्वारा गर्म होते हैं। कुपोषण से कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो प्रोटीन की कमी हो जाती है। सबसे अधिक किसकी कमी हो जाती है? प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे केवल हड्डियां दिखाई देती हैं शरीर में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उस कथन को छांटिए जो सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है, सत्य है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है। किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है। किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और अस्थायी होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। द्रव्यमान तो हर जगह एक रहेगा, लेकिन भार क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है, क्योंकि जी का मान बदल जाता है। डब्लू बराबर होता है एम जी, यानी भार जो होता है एम जी के बराबर होता है, और एम जो होता है द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में नियत रहता है, लेकिन भार जो है बदलता रहता है, क्योंकि जी का मान हर जगह बदलता रहता है। ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है स्टील में। किसमें होती है?
जिसकी प्रत्यास्थता सबसे ज़्यादा होगी उसकी में ध्वनि की गति भी सबसे ज़्यादा होगी। तो 13 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, विलेय को बिलियन से पृथक किया जा सकता है। विलेय को बिलियन से पृथक किया जा सकता है, तो इसमें दी गई सभी विधियों में वाष्पीकरण ऐसी विधि है जिसमें विलेय को बिलियन से पृथक किया जा सकता है। हम चीनी को पानी में घोलते हैं और फिर पानी को गर्म करते हैं, पानी उड़ जाता है और चीनी जो है नीचे जम जाती है। अगला है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। अब इसका कारण है कि सोडियम तेज़ी से अग्नि रिएक्टिव होता है और ये हवा से क्रिया कर लेता है और उसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चेचक के टीके का आविष्कार किया था। चेचक के टीके का आविष्कार किया था, तो आप सभी को मालूम है चेचक का टीका खोजा था एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन करता है। तो शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है आरबीसी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए उत्तरदायी है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो एक धड़कन का जो समय है वो है ऑप्शन सी, यानी 0.8 सेकेंड। आंत्र ज्वर यानी आंत का बुखार किसके कारण होता है। तो आंत का बुखार होता है जीवाणु के कारण, यानी बैक्टीरिया के कारण आंत्र ज्वर यानी आंत का बुखार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। कौन एक सा संक्रामक रोग। संक्रामक रोग का मतलब जो छुआछूत से फैलते हैं उनको संक्रामक रोग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, टिटनेस जो है। टिटनेस वो संक्रामक रोग नहीं है, बाकी सभी जो है हैजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया, ये क्या हैं? संक्रामक रोग हैं। शुष्क सेल में एनोड किसका होता है। शुष्क सेल में एनोड किसका होता है। तो शुष्क सेल में एनोड जो होता है जिंक का होता है। किसका होता है? जिंक का एनोड होता है, याद रखिएगा। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता। तो रक्त का थक्का नहीं बनता है हीमोफीलिया में। किस में बनता है? हीमोफीलिया। जब रक्त का थक्का नहीं बनता तो उस रोग को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। ओके, तो देखिए ये हमारे पृथ्वी है, ये इसके ध्रुव कहलाते हैं और ये रेखा जो बीच से जाती है उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसका जो व्यास है वो है 12,750 किलोमीटर। 12,750 किलोमीटर। इस आधार पर ऑप्शन जो है बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, जल और सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल भी चाहिए, सभी चाहिए। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि सभी चाहिए ऊपर से। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है। पहला परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने ही प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन था, ये है लास्ट क्वेश्चन। आज की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कल से डेली आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के 15 क्वेश्चन, और सभी जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उनका PDF टेलीग्राम में दे दिया जा रहा है। तो टेलीग्राम से जाकर के PDF देख सकते हैं, PDF की बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपको ALP और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आपको सभी को मालूम है ALP में लगभग 15 क्वेश्चन और टेक्नीशियन में 40 क्वेश्चन साइंस के आएंगे। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।